यहाँ मेरा बच्चा एक चमत्कार बता रहा था, क्योंकि पुलपिट पे खड़ा होकर मैं ऐसा कहता हूँ कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, और यहाँ मैं अपने सामने एक प्रार्थना का उत्तर देख रहा हूँ और मुझे इसको यकीन करने में मुश्किल हो रही है। आपको याद है पतरस 12वें अध्याय में प्रेतों के काम में खटखटा रहा था, तुम तो यहाँ हो ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए तो अंदर प्रार्थना चल रही है ना? वो मैं ही था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्वर्ग में यकीन ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि मैं बुनियादी बातों पर जिन्हें स्क्रिप्चर सपोर्ट करते हैं उन्हीं पर फोकस करता हूँ और किसी के व्यक्तिगत अनुभव को नीचे रखता हूँ। और एक दिन मुझे उसे मुंह भी दिखाना है, इसलिए यहाँ देखो 4 साल का एक बच्चा है जो खुद का बेटा है मेरा। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि तुम्हारा बेटा वो बोल रहा है जो तुम सुनना चाहते हो। हाँ, लेकिन ये किसी तरह से संभव नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहेंगे कि 14 साल का मेरा बच्चा है और मुझसे झूठ बोल के निकल भी सकता है, लेकिन 4 साल का ऐसा नहीं कर सकता? वो सिर्फ 4 साल का था। 4 साल का बच्चा ऐसी बातें नहीं बता सकता कि हर डिटेल उसकी एकदम सही हो। ये ऐसा था जैसे परमेश्वर मेरे चेहरे के सामने मेरे बेटे के रूप में चीख के मुझसे कह रहा हो, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दिया और इतना बड़ा दे दिया है कि जितना तुमने मांगा भी नहीं है। और वैसे परमेश्वर स्वतंत्र है ये सब करने के लिए, आमीन। लेकिन हम लोग कभी कभी उसे ये स्वतंत्रता देते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोल्टन है, ये मुझे भी मुश्किल में डाल देता है क्योंकि इसकी व्यंग करने की बड़ी आदत है। लेकिन कभी कभी जैसे कोल्टन से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हारी इस कहानी पे यकीन नहीं करते हैं, तो ये उनसे कहता है कि मुझे आदत सी हो गई है, मेरे पिता ने भी पहले यकीन नहीं किया था। फादर्स डे पर हमको सबसे ज़्यादा दुख होता है क्योंकि उस दिन के पहले वाली रात को ही मेरी पत्नी ने उस बच्चे को खोया। और वैसे जब आपकी पत्नी आपके पास आती है और कहती है हनी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और अचानक से आपको महसूस होना शुरू होता है कि आप फिर से बाप बनने वाले हो। और इन्हीं बातों के चलते हम अनाउंस करने जा रहे थे अपने चर्च में फादर्स डे वाले दिन, लेकिन फादर्स डे से पहले ही एक रात को वो बच्चा उससे मिसकैरेज हो गया। वो घर में फीटल पोजीशन पर लेटी हुई थी और बहुत दुखी भी थी कि क्या मैंने कुछ गलत खा लिया या मैंने कुछ गलत कर दिया। अपने आप को दोष दे रही थी वो उस फीटल पोजीशन में लेट के। इस कमरे में जो माएँ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन बच्चों के साथ जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और इस बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिसकैरेजेस ऐसे होते हैं जिन पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। उसकी माँ को भी कभी मिसकैरेज नहीं हुआ था, मेरी माँ को भी कभी मिसकैरेज नहीं हुआ था, हमें नहीं पता था किस तरफ जाएं। जब वो कोल्टन के लिए दोबारा प्रेग्नेंट हुई और हम दोबारा माँ बाप बने, हम कभी भी उस चोट से हील नहीं हुए थे, हमने बस उसे दबा दिया था। क्या मैं ऐसा कहूँ कि गड़े हुए दर्द हम में से बहुतों के हैं। जिस दिन कोल्टन उछलते हुए कमरे में आया था, वो अपनी माँ के पास गया और वो कुछ काम कर रही थी किसी चीज़ पे, और मैं बस उतनी दूर बैठा हूँ जहाँ वो ड्रम लगे हुए हैं, बस इतनी दूर था इस बातचीत से मैं। और उसने अपनी माँ की तरफ ऊपर देखा और कहा माँ मेरी 2 बहनें हैं। और वो बिजी थी, कुछ कर रही थी। उसने कहा मॉम मेरी 2 बहनें हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप 3 साल के एक बच्चे को जो बस 4 का हुआ है कि तुम्हारी माँ के पेट में एक बच्चा मर गया था, क्या उसे डराना चाहते हो? इस तरह की बातचीत की ये उम्र नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी के दिमाग में ऐसी कोई बात चली नहीं रही थी उस वक्त। 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है उस मिसकैरेज को हुए, और उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये किस बारे में कह रहा है। तुम्हारा मतलब तुम्हारी कज़न या तुम्हारे दोस्त कौन? इसने कहा नहीं मम्मी, आपके पेट में एक बच्चा मर गया था, है कि नहीं? आप बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। और मुझे मेरी पत्नी आज भी याद है, और मैं उसे सुन सकता था। वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे माएँ करती हैं, तेज चिल्ला के किसने बताया तुम्हें? और इसका मतलब ये था कि किसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, किसने बता दिया मेरा ये जख्म तुमको? और इसने कहा उसी ने बताया है मम्मी, उसी ने बताया कि मम्मी के पेट में मैं मर गई थी। और ये तो मुड़ के उछल उछल के कमरे से बाहर चला गया। और मेरी पत्नी तो बिल्कुल फट पड़ी मूवी में बिल्कुल सही रियल सीन दिखाया। और वो खड़ी हुई और इतनी कस के उसके ऊपर चिल्लाई। मुझे नहीं लगता है कोल्टन टॉड बर्पो ने इससे तेज आवाज सुनी है क्या? No, okay. ठीक है, देखा? कोल्टन टॉड बर्पो अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ, ऐसी बात करके मेरे सामने से भाग नहीं सकते तुम। मेरा मतलब है उस कमरे का माहौल हल्के और लाइट से बदल करके टेंस्ड में बदल गया था। ऐसा लग रहा था माँ जान से मार देगी इसे, सीरियसली। और इस टाइम मुझे याद है कोल्टन मेरी तरफ देखने लगा और मैंने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं भाई।
अब ये फिर धीरे धीरे उछल के मम्मी के पास वापस पहुंच गया और इसने कहा, मॉम वो ठीक है, शी इज़ ओके, परमेश्वर ने उसे गोद ले लिया है मम्मी। वो अपने घुटनों के बल बैठ गई और इसके कंधे पे हाथ रख के बोली, तुम्हारा मतलब है जीसस ने अडॉप्ट कर लिया है उसे? नहीं मम्मी, उसके पिता ने किया है। मेरा मतलब है मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ट्रिनिटी को सही से एक्सप्लेन कर सके, लेकिन 4 साल का मेरा बच्चा कर पाया। ये बिल्कुल उलझन से भरा हुआ था क्योंकि ये सही कह रहा था, आपको पता है। और ऐसे कहा वो ठीक है, शी इज़ ओके। फिर ये कि वो कैसी दिखती है, उसका नाम क्या है, और मुझे याद है इसने कहा जैसा उस मूवी में दिखाया बिल्कुल सही है, आपने उसे नाम ही नहीं दिया, उसका कोई नाम नहीं है। और मैं ऐसे कि परमेश्वर ने आगे बढ़ के उसका नाम नहीं रखा, उसको अब नाम मिला है। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है कभी तो क्या मैं आपको उत्साहित करूं, उस बच्चे का नाम रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बताएगा कि वो लड़का है या लड़की है। और ये कितनी हीलिंग वाली बात है कि आपके बच्चे का एक नाम रखा जाए। और फिर बाद में ये शिकायत करने लग गया कि डैड मॉम वो बार बार हग कर रही थी मुझे, और ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और स्वर्ग में भी आपको ना सुनने को मिलेगा। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए इससे। क्या आप इस बात से खुश हैं कि परमेश्वर वहाँ सब कुछ कंट्रोल करता है? यहाँ देखिए हमने क्या किया दुनिया में, इसीलिए तो स्वर्ग आज तक स्वर्ग है। तो वहाँ इसको अपनी बहन को हक करने देना पड़ा। फिर मुझे याद है कि इसने आगे कहा कि जब डैड यहाँ पर आएंगे तो वो आपको हक करेंगे, क्योंकि आप हम सब बच्चों को हक करते हैं ना डैड। इस समय तक इमेजिन करिए हम आंसुओं में भर चुके थे, रो रहे थे। वो जो जख्म था वो उस शांति से भर गया था जिसके बारे में बाइबल बात करती है कि शांति जो समझ से परे है। और 10 मिनट के अंदर परमेश्वर उस जख्म को जो हमने गाड़ दिया था उसे आकर के छूता है और चंगा कर देता है। और इसी बात से मैं अंतर्द्वंद तक आ गया वो किताब लिखने के, क्योंकि मैं कभी किताब लिखना नहीं चाहता था। लोग मेरे पास आते रहे कि मेरी बेटी के बारे में कुछ और बात की जाए। एक बार फिर जैसे परमेश्वर मेरे चेहरे के सामने हुआ, उसने कहा वो शांति जो तुमने महसूस की है जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बेटी स्वर्ग में है। मैंने कहा ये तो अद्भुत था प्रभु। उसने कहा क्या ये सही होगा कि ऐसी शांति तुम सिर्फ अपने तक ही रखो? मैंने कहा नहीं, सही तो नहीं है, मुझे ये बांटना तो चाहिए। तो हमारा ये लिविंग रूम एक्सपीरियंस अब बहुत सारे लोगों का लिविंग रूम एक्सपीरियंस बन गया होगा, मैं आशा करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो छोटे बच्चे, वो बेबीज़, वो गर्भपात वाले बच्चे, खुदा ने उन्हें रख लिया है और अब वो ज़्यादा अच्छे से हैं। मैं आप लोगों से जो बड़े हो चुके हैं उन लोगों से खासकर बात कर रहा हूँ कि आपके माता पिता ने कभी आपको नहीं बताया इस बारे में, वो टैबू है। कितने लोग अपने ही भाई बहनों से स्वर्ग में मिलना चाहते हैं? आप बस तैयार रहिए, यहाँ के परिवारों से ज़्यादा बड़े परिवार स्वर्ग में हैं। अच्छा, स्वर्ग में वैसे बहुत से बच्चे हैं और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि तुमने अपनी छोटी बहन को स्वर्ग में देखा? हाँ नहीं, वहाँ वो मेरी बड़ी बहन है। स्वर्ग में भी बच्चों की उम्र वहाँ बढ़ती है जैसे यहाँ बढ़ती है। ये ऐसा है कि सब लोग वहाँ बढ़ते ही नहीं रहते, हमेशा 20 या 30 के स्टॉपिंग पॉइंट पर रुक जाते हैं। और स्वर्ग में हर व्यक्ति जवान है। ज़्यादातर मैंने जब भी ये बताया है तो लोग ऐसे कहते हैं यस। तो इस तरह की बातें ही प्रचार में बोलनी चाहिए संडे को। Absolutely, absolutely. लेकिन स्वर्ग में ज़्यादातर बच्चे खेल रहे थे और बहुत मज़े ले रहे थे। वो खाना खा रहे थे। हाँ, वहाँ खाना होता है। मुझे पिज़्ज़ा मैक एंड चीज़ मिला क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। और एक चीज़ है जो स्वर्ग में जिससे बचा नहीं जा सकता या जिससे छुप नहीं सकते, वो है स्कूल। मुझे स्वर्ग में भी स्कूल जाना पड़ा था, लेकिन वहाँ ऊपर वाले में वहाँ यीशु टीचर हैं। वैसे तुम जब वहाँ थे तो तुम्हें किस तरह का होमवर्क दिया था? मुझे नहीं याद है कि मुझे किस तरह का होमवर्क मिला था, लेकिन हाँ, वहाँ पहली बार मुझे होमवर्क अच्छा लगा तो शायद अच्छा ही होगा। वेल, मेरे स्वर्ग जाने से भी पहले मैंने यीशु को देखा था। मैंने अपने शरीर से ऊपर उठना शुरू किया और मैं डॉक्टर्स को अपने ऊपर काम करते हुए देख रहा था। मैं अलग अलग कमरों में अपने माँ बाप को देख सकता था। मैं बहुत घबरा गया था, मैं नहीं जानता था क्या हो रहा है। और तब मैं यीशु के गोद में बैठ रहा था और एंजल्स मेरे लिए गा रहे थे। और जब उसने मुझे थोड़ा शांत कर दिया तो एंजल्स मुझे स्वर्ग उठा ले गए।
यीशु के भूरी दाढ़ी है, भूरे बाल हैं, उनकी बहुत ही खूबसूरत नीली हरी आंखें हैं और उनकी स्माइल इतनी चमकदार है कि मैंने कभी नहीं देखी। और स्वर्ग में वो क्या करते हैं? वो बस चलते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। एक ही शख्स जो स्वर्ग में चलते फिरते नहीं, वो है परमेश्वर, क्योंकि उन्हें सिंहासन पे बैठना होता है और दुनिया संभालनी होती है। यीशु के साथ होने का ऐसा मतलब है जैसे उस एकमात्र दोस्त जिसके आप कभी ना गए हों और वहाँ आपको बहुत अच्छा लगा हो क्योंकि उसकी माँ ने आपके लिए कुकीज़ बनाए हैं और आप वहाँ वो सब कर सकते हो जो यहाँ अपने घर में नहीं कर सकते। और जब आपके माता पिता आपको लेने आते हैं तो आप हमेशा छुप जाते हैं क्योंकि आप वहाँ से कभी जाना नहीं चाहते। यीशु के पास होना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप आना नहीं चाहते उसके पास से। थैंक यू कोल्टन, ये सब बताने के लिए। अगर आपने किताब पढ़ी है या फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इस एक्सपीरियंस के बाद टॉड और कोल्टन जहाँ कहीं भी जाते थे, चर्च में, फ्यूनरल पे या हॉस्पिटल में, कहीं भी जहाँ भी कहीं यीशु की तस्वीर होती थी, टॉड पूछते कोल्टन ऐसे दिखते हैं क्या यीशु? और कोल्टन ऐसे कहता नहीं। और ये ऐसे ही चलता रहा जब तक कि ये इस वाली तस्वीर तक नहीं आ गई, ये जो अभी मैं स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ। और ये इस तस्वीर पर आकर के रुक गए और पहली बार उन्हें जो नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो जरा आप बताइए कि क्या हुआ था उस मोमेंट पे। और ऐसा समझिए कि जैसे हमें कुछ नहीं मालूम, हमें पूरा बैकग्राउंड बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त। आकियाना क्रैमरिक ने, जैसा आपने फिल्म में भी देखा होगा, वो लिथुवेनियन अमेरिकन है और उसके माता पिता नास्तिक थे। वो कभी चर्च नहीं गई अपनी ज़िंदगी में और उसका एक्सपीरियंस कोल्टन के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग था। यीशु ने उसे विजिट करना शुरू किया ड्रीम्स और विजन्स में, ठीक है। उसको कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो कभी मरी नहीं थी। उसने एक बात तो प्रमाणित कर दी कि परमेश्वर के पास बहुत तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के। आमीन। ये उनका तरीका है। मैं अभी भी मानता हूँ आपको जानने की ज़रूरत है यीशु को। ये अच्छा है कि यीशु सिर्फ हमारे ही रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं करते हैं कि लोगों तक कैसे पहुँचेंगे। और यहाँ यीशु एक छोटी लड़की से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही अद्भुत चित्रकार है, जिसने 8 साल की उम्र में ये पेंटिंग बनाई है। और हम पहली बार एक चर्च में बुलाए गए थे बोलने के लिए, कोलोराडो स्प्रिंग्स में। वहाँ पर एक लड़की थी जिसने आकियाना क्रैमरिक की CNN पर उसी साल एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उसने कहा कि ये तो बिल्कुल कोल्टन जैसी बातें कर रही है। स्वर्ग का जो विवरण है, वहाँ के जो रंग हैं और वैसे ही और भी। फिर उसने मुझे फिर से कांटेक्ट किया और मैंने कोल्टन से कहा कि कोल्टन, तुम्हें इस तस्वीर को देखना चाहिए, तुम मुझे बताओ इसमें गलत क्या है। और ये बिल्कुल फ्रीज हो गया। कोल्टन, इस तस्वीर में क्या गलती है? और ये बिल्कुल लॉक्ड हो गया था। और कोल्टन आज भी बिल्कुल सधा हुआ व्यक्ति है। ये 7:30 नहीं कहता, ये कहता है 7:27 पे उठा था मैं। और ये आज भी ऐसा ही है। अगर आपको कुछ सही सही आकलन करवाना है ना तो यही है, ठीक है। और इसने कहा कि ये सही है, ये इकलौती तस्वीर है। इसे जब मैंने अपनी किताब में लिया तो कई तरह के लोग जिन्होंने कहा है कि हमने यीशु को देखा, मैं स्वर्ग गया हूँ, ऐसे नहीं दिखते हैं वो, ऐसा एक भी इंसान आज तक नहीं मिला। 13 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं इस किताब की और हजारों लोग मिले जिन्होंने कहा ऐसे ही दिखते हैं वो बिल्कुल। कुछ ही मेरी मेमोरीज हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और कुछ ऐसी भी हैं जिनमें, और फिर कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो यहाँ नीचे कभी पूरी नहीं होंगी। एक मेमोरी है जो नहीं लगता कि मैं कभी भूलूंगा। वो ये है कि जब मैं चारों ओर देख रहा था तो मैंने देखा कि सब लोग वहाँ जो हैं वो खुश हैं और सबके पास नए शरीर हैं। किसी के कोई दाग नहीं है, किसी के कोई निशान नहीं है, हर व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। हाँ, कोई प्लास्टर भी नहीं। यही तो दर्द है। यीशु ही एक इकलौता ऐसा इंसान है जिसके निशान थे और वो उसके हाथों में थे, उसके पैरों में थे और मैं एक तरह से बड़ा झटका खाया था। तो आखिरकार मैंने यीशु से ही पूछ लिया कि यीशु, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके निशान हैं और किसी के नहीं हैं? और इस पर उन्होंने मुझसे कहा, कोल्टन, इससे मुझे याद रहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।